बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स फ्रॉम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इसमें एक्सरसाइज 7.1 हम पढ़ रहे हैं। और इस एक्सरसाइज पर मैं 2 लेक्चर पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो और उन 2 लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी। अगर ओ आपका ओरिजिन है और एक पॉइंट पी है, ये इस तरह है कि ओ से लेकर पी तक जो वेक्टर बनता है वो बराबर है ए बी वैक्टर के, तो फाइंड दी पॉइंट पी। तो आपने वो पॉइंट पी मालूम करना है व्हेन ए एंड बी आर, ए की वैल्यू -3 और 7 है और बी की वैल्यू 1,0 है। तो आपका टारगेट जो है पॉइंट पी मालूम करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे देखें जी। अच्छा जी, यहाँ पर करना बेटा इस तरह होगा कि आप सबसे पहले लेट कर लेंगे पॉइंट पी जो आपने मालूम करना है, लेट पी इज़ इक्वल टू एक्स कोमा वाई। ये वो पॉइंट पी है जो आपने मालूम करना है। अब आपको यहाँ पे ओ से लेकर पी तक जो वेक्टर बनाना है वो देखें। हेयर ओ पी वेक्टर से मुराद है पी माइनस ओ, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स में से आप ओ के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास यही वेक्टर बन जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। ओ के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो अब x, इसका पहला कोऑर्डिनेट x है, इधर 0 है तो x - 0 कोमा y - 0, ये आपके पास आ जाएगा ओ पी वैक्टर। तो ओ पी वैक्टर आपके पास बन जाएगा यहाँ पर बेटा x, y। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपने निकालना है यहाँ पर ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर आपके पास बनेगा, बी में से आप ए को निकाल दें तो बी के कोऑर्डिनेट है 1,0 और ए के कोऑर्डिनेट है -3,7। ए बी निकालने के लिए बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स में से ए को निकालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एंड वाला पॉइंट बी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो बी में से ए को निकालेंगे। तो बी का पहला नंबर है 1, इसमें से माइनस कर देंगे ए के पहले नंबर को, डैट इज़ -3 कोमा इधर है 0, इसमें से माइनस कर देंगे आप 7 को, 0 - 7। अब ये 1 + 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ गया -7 आपके पास। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ गिवन है, गिवन आपके पास ये दिया हुआ है कि जो ओ पी वैक्टर है वो ए बी वैक्टर के इक्वल है। गिवन ओ पी वैक्टर इक्वल है ए बी वैक्टर के, तो ओ पी वैक्टर क्या निकला है, ओ पी वैक्टर निकला है x, y। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो वेक्टर्स के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वेक्टर के लिए यहाँ पर यही ब्रैकेट इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है जी। अब दोनों को आप कंपेयरिंग कर लें। बाय कंपेयरिंग वही है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x के सामने लिखा हुआ है 4 और y के सामने क्या लिखा हुआ है -7। हैंस आपका जो पॉइंट P है वो आ जाएगा, x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह क्या है -7। ये आपने मालूम करना था। ठीक हो गया जी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है, कहता है कि आपने यूज़ दी वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए शो डैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आपने प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है व्हेन दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। तो इस पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं वो ये हैं, ए जो है वो 0, 0 है, बी आपका a,0 है, सी जो है वो b, c है और डी ये है b - a, c। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि जो वर्टिसेस हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या ये इस तरह है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आप पैरेललोग्राम बना लेंगे। पैरेललोग्राम आप जानते हैं ऐसी फिगर होती है जिसकी आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो पैरेलल होती हैं और उनकी लेंथ जो है वो
बराबर होती है। तो आपने इस तरह एक पैरेललोग्राम पहले बना लेनी है। अच्छा, अब इस पैरेललोग्राम में उसने ये कहा है कि इसके जो वर्टिसेस हैं आपके पास ए बी सी डी, ठीक है, वो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए आपके पास है 0 0, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है a, 0, सी जो है वो आपके पास है b, c, और डी जो है वो है b माइनस a, c। अच्छा, अब इसे ये प्रूफ करने के लिए कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के मुताबिक अगर ये आपका ये दोनों साइडें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, तो इन दोनों की डायरेक्शन आपने एक तरफ कर लेनी है। अगर आप इस तरफ इसको बनाएंगे वेक्टर को, तो इसको नीचे वाले को भी इस तरफ बनाना है। इसी तरह अगर ये दोनों साइडें ए डी और बी सी ये भी पैरेलल हैं, तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन आपने क्या करनी है, सेम रखनी है। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम तब प्रूफ होगी कि अगर आप ये प्रूफ कर दें कि ए बी वैक्टर और डी सी वैक्टर ये दोनों सेम है, इक्वल हैं, और बी सी वैक्टर और ए डी वैक्टर जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो आपका टारगेट जो है वो ए बी, बी सी, डी सी ये सारे चारों वैक्टर पहले मालूम करना है यहाँ पर। तो चारों वैक्टर यहाँ पर पहले मालूम कर लेते हैं। हेयर आपका जो ए बी वैक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बी में से ए बी मतलब बी आपका दूसरा पॉइंट है, ए पहला पॉइंट है, तो बी दूसरे में पॉइंट में से पहले पॉइंट को आपने माइनस करना होता है। तो बी के कोऑर्डिनेट है ए, पहला कोऑर्डिनेट ए, इधर पहला कोऑर्डिनेट 0, a माइनस 0, कोमा इसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0, तो 0 माइनस 0। तो आपका जो ए बी वैक्टर आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा a, 0। ये आपका ए बी वैक्टर आ गया, ठीक है। अब आपने निकालना है वेक्टर बी सी। बी सी वैक्टर निकालने के लिए सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स को आप माइनस करेंगे। सी का पहला नंबर है बी, इधर इसका पहला नंबर है ए, तो बी माइनस ए आ गया, कॉमा इसका दूसरा नंबर है सी, इसका दूसरा नंबर है 0, तो सी माइनस 0 आ गया। ये आपका बी सी वैक्टर आ गया। उसके बाद बेटा जी आपने निकालना है ये डी सी वैक्टर, सी डी नहीं डी सी, आपने डायरेक्शन इस तरफ रखी है, तो डी सी वैक्टर निकालना, यहाँ ध्यान रखना सी डी नहीं निकाल देना, सी डी निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो डी से सी की तरफ डायरेक्शन रखी है, तो डी से सी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, सी में से डी को माइनस करेंगे। तो सी का पहला नंबर बी, इसका पहला नंबर बी माइनस ए, यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा से बी माइनस ए क्योंकि बाहर माइनस का निशान है, कोमा इसका दूसरा नंबर सी, इसका दूसरा नंबर बी सी। अभी आप ब्रैकेट ओपन कर दें, बी माइनस बी प्लस ए, सी माइनस सी डैट इज इक्वल टू 0। ये रह गया ए, बी से कट गया a, 0। आखिरी आपके पास वेक्टर रह गया ए डी। तो ए डी वैक्टर निकालने के लिए डी में से आप a को माइनस करेंगे, तो डी का पहला नंबर b माइनस ए, इसका पहला नंबर 0, उसका दूसरा नंबर c, इसका दूसरा नंबर 0। तो ये आपके पास आ गया पहला b माइनस ए, c में से 0 माइनस कर दिया, रह गया c आपके पास। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ए बी वैक्टर आप लिखेंगे हेयर ए बी वैक्टर, इसके ऑपोजिट कौन सा है ए बी के, डी सी। तो डी सी वैक्टर ये निकला, वो भी देख लें, इसी के इक्वल है। तो ए बी वैक्टर डी सी वैक्टर के इक्वल है। एंड ए डी वैक्टर, इसके ऑपोजिट कौन है, बी सी। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह है, कहता है कि ए बी वैक्टर सी डी वैक्टर के इक्वल है, तो आपने कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं पॉइंट ए के, जबकि आपको बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं बी सी एंड डी वो ये दिए हुए हैं 1, 2, -2, 5, 4 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो गिवन आप लिखेंगे, ये पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है बी का 1, 2, दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है सी का -2, 5, और डी आपको दिया हुआ है
4 11। ए आपने मालूम करना है, आप लेट कर लें जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बराबर हैं x, y के। ठीक है, वेक्टर के लिए जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स वगैरह के लिए पॉइंट के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं ये राउंड ब्रैकेट आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए ए बी वैक्टर, तो ये ए बी वैक्टर आप मालूम कर लेंगे यहाँ पर। हेयर ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें। बी का पहला नंबर 1, इसका पहला नंबर x, बी का दूसरा नंबर 2, इसका दूसरा नंबर y, 2 माइनस y। ये आपने ए बी वैक्टर मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट आप मालूम करें यहाँ पर सी डी वैक्टर। सी डी वैक्टर कैसे निकलेगा, डी में से सी का माइनस करना है, तो डी का पहला नंबर 4, इधर पहला नंबर है -2, इसका दूसरा नंबर 11, इसका दूसरा नंबर 5, 4 + 2 कितना हो गया 6, 11 - 5 कितना हो गया 6। अब यहाँ पर गिवन आपके पास क्या था, ए बी और सी डी इक्वल हैं। गिवन ए बी वैक्टर इक्वल है सी डी वैक्टर के, तो ए बी वैक्टर कितना निकला है, दिस इम्प्लाइज 1 - x, 2 - y इक्वल टू 6, 6। बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 - x इक्वल किधर आएगा 6 के, इसका पहला कंपोनेंट बनता है 1 - x और इसका पहला कंपोनेंट है 6, तो दोनों को इक्वल कर लिया। यहाँ से 1 - 6 इक्वल टू x आ गया, x को इस तरफ ले जाएँ, 6 को उधर ले जाएँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। दूसरा कंपोनेंट 2 - y इधर कितना है 6 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को उधर ले जाएँ, y को उधर ले जाएँ, 2 - 6 y इज़ इक्वल टू -4। ठीक हो गया, तो आपके पास पॉइंट ए जो है वो आ जाएगा x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -4। ये आपका आंसर है। तो आज के लेक्चर में बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेशो फार्मूला के मुतालिक, ठीक है, और फिर जो बाकी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं उसको करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।